स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। दिस मीन्स कि अगर मान लीजिए आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया हो तो उस रिडॉक्स रिएक्शन को देख करके हम कैसे गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करें, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। साथ ही साथ जब हम ये समझ लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को देख करके गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी के अपोजिट रिप्रेजेंटेशन को देख करके रिडॉक्स रिएक्शन लिखना भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को देख करके कैसे गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है कुछ इस तरह से। आपको दिया हुआ है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर इक्वल्स गिव्स Zn2 प्लस इक्वल्स प्लस कॉपर सॉल्ट। आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को देख करके हमें गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। हमें ये देखना होगा कि जो ये दो स्पीसीज हमारे पास इधर दी हुई है, इन दोनों स्पीसीज में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देन हम आसानी से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिसाइड कैसे करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए यहाँ पर पहले जिंक को देखते हैं। जिंक को अगर हम देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो हमारा न्यूट्रल फॉर्म से जा रहा है कैटायन के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर 2+ चार्ज आने का मतलब है कि जिंक ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किए हैं। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऑक्सीडेशन। दिस मीन्स कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस स्पीसीज का हो रहा है ये हमने डिसाइड कर लिया है। तो अभी जो नेक्स्ट बचा है उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए अभी कॉपर को हम यहाँ पर देखें तो कॉपर हमारा 2+ चार्ज के फॉर्म में, चार्ज फॉर्म में, और यहाँ पर देखें प्रोडक्ट साइड पर तो कॉपर हमारा कैसा है? न्यूट्रल फॉर्म में। इसका क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया है ना। +2 से न्यूट्रल में जा रहा है, दिस मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमें ये कंफर्म हो गया है किसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन। तो अब हम इजिली हमारे गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए लेफ्ट साइड पर हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पर हम उस स्पीसीज को लिखते हैं जिसका हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और राइट साइड पर हम उस स्पीसीज को लिखते हैं जिसका हो रहा होता है रिडक्शन। देखिए कैसे मेंशन करेंगे, जरा इसको समझिए। पहले ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट समझते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? जिंक, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड, ठीक है। जिंक सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे सिंगल वर्टिकल लाइन, ओके। सिंगल वर्टिकल लाइन के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? Zn2+ इक्वल्स, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ इक्वल्स में, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ओके। ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। अब बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पर हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम रिडक्शन वाले स्पीसीज को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने डबल वर्टिकल लाइन क्यों बनाई? इसका क्या सेंस है? डबल वर्टिकल लाइन जो है हमारी, वो यहाँ पर दिखाती है सॉल्ट ब्रिज को। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। इधर का पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को, और राइट साइड पर जो पार्ट हम नोट करेंगे वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन हाफ सेल को। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर 2
जाएगा कॉपर सॉलिड। तो अब हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे कॉपर 2+ इक्वस, यहाँ पर दे दिया हमने एक सिंगल लाइन, और कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से हम अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इस तरह से गैल्वेनिक सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये इतना पार्ट, ये सेंटर पे होता है हमारा सॉल्ट रिच, और राइट साइड पर हमारा जो होता है वो होता है रिडक्शन हाफ सेल। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि राइट साइड पर हमें लिखना है रिडक्शन वाला पार्ट। अभी राइट साइड पे रिडक्शन वाला पार्ट लिखना है, इस डबल वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर हमें लिखना है रिडक्शन वाला पार्ट। तो फिर बचा क्या, बचा हमारा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे ऑब्वियस है कौन सा पार्ट जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन को गैल्वेनिक सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने। अभी इसके उल्टा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसे गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नीड हुई रिएक्शन को जानने की, है ना, रिएक्शन लिखने की। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें फिर रिप्रेजेंटेशन को देख करके रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए। तो आइए अब रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन को देख करके रिएक्शन कैसे लिखना है ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया है, आपको दिया है कॉपर है, कॉपर आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ में, यहाँ पर दिया है कॉपर सॉलिड, यहाँ पर दिया है कॉपर इक्वस। यहाँ पर इन्होंने लगाया है ऐसे डबल वर्टिकल लाइन, और इस साइड पर इन्होंने लिखा होगा Ag प्लस सिंगल लाइन, ये इक्वस फॉर्म में, और सिंगल लाइन Ag सॉलिड, ऐसे दिया हुआ है। और आपको इसका रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में, है ना, इधर कॉपर दिया, इधर कॉपर 2+, मतलब कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो कॉपर का क्या हो गया, इस पार्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और वैसे भी हमें पता है कि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, अभी इधर हम लोगों ने देखा है ना। और सिल्वर का अगर हम देखें तो प्लस से जा रहा है सॉलिड में, दिस मीन्स कि सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका मतलब सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि राइट साइड पर तो हम रिडक्शन को ही शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड हो गया। पहला काम ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड करेंगे, जो कि डिसाइड करना कोई टफ काम नहीं है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड पे रिडक्शन होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी देख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें नोट करनी होगी इसकी रिएक्शन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नेट रिएक्शन भी एक साथ लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इस फॉर्म में भी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बेटर ये होगा कि अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसे हम पूरा सीख लें। हम ये सीख लें कि कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, और फिर नेट रिएक्शन को भी लिख लें। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे एट एनोड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो एनोड पर हम क्या लिखेंगे, एनोड पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। एट एनोड कॉपर सॉलिड जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर 2+ इक्वस में। सही है, कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर इक्वस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एट कैथोड। तो कैथोड की बात कर लें तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन देखिए किसका हो रहा है, Ag+ का Ag में हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, हम नोट कर देंगे Ag+ इक्वल्स गिव्स Ag सॉलिड। तो हमने एट कैथोड
एट एनोड, बोथ रिएक्शन लिख ली है। अब हम लिखेंगे इसका नेट रिएक्शन, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले हमें एक चीज चेक करनी होती है, वो ये चेक करनी होती है कि दोनों में नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें तो कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में, दिस मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कॉपर से हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ आए तो Ag+ जा रहा है Ag में, दिस मीन्स कि यहाँ पर Ag को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पर सेम नहीं है, तो हमें सेम करना होगा, सिमिलर करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सिल्वर के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अभी दोनों जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को पूरा प्रॉपर नोट कर लेंगे, लेफ्ट साइड वाली चीजों को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड वाली चीजों को राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पर है हमारे पास कॉपर सॉलिड है, फिर और कुछ है नहीं एनोड पे। अब आते हैं कैथोड पे, कैथोड पे हमारे पास क्या है, Ag+ इक्वस है। ओके, देन यहां देखते हैं राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉपर 2+ इक्वस है, प्लस और कुछ तो बचा नहीं है नोड पे। आते हैं कैथोड पे, कैथोड पे हमारे पास क्या है, Ag सॉलिड है, तो Ag सॉलिड है। अब एक बात का और ध्यान देना होगा, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो Ag+ के पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2Ag+, और Ag सॉलिड के पहले भी क्या हो जाएगा, 2Ag सॉलिड। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन को देख करके रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि रेडॉक्स रिएक्शन को देख के सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, और सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख करके रेडॉक्स रिएक्शन कैसे नोट करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको दे देती हूँ, इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया है तो बोनस पॉइंट ये है कि इस एग्जाम्पल को देख करके हम n निकाल सकते हैं। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बैलेंस किया था, ये 2 था, इसको भी 2 किया, दिस मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, सिल्वर। तो इस केस में भी आंसर 2 है। अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ तो हमें बैलेंस भी नहीं करना था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान भी 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस हो रहे थे, और रिडक्शन के दौरान भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो रहा था। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी n=2 है। हम यहाँ पे n क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स आने वाले हैं वहाँ पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए हमें n की वैल्यूज जाननी होती है, वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ये टॉपिक आया, इस टॉपिक में बताया जा सकता था, तो इसलिए एज बोनस पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल, जिसमें हम सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन देखेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।